अच्छा है प्यारे सज्जन पुरुषों, आओ तुम सब मिलकर मेरा साथ दो ताकि पूरी दुनिया में शांति हो जाए, सब जगह भाईचारा कायम हो जाए और सब जगह खुशी अमन चैन से जीवन बीते। मेरा काम है आपको जीवन जीना सिखाना, मेरा काम है आपको रास्ता बताना, आपका काम है उस रास्ते पे चल के अपने जीवन को मंगलमय बनाना। प्यारे सज्जन पुरुषों, मैंने हर बार कहा है, मेरी गाई हुई कोई मत गाना। मेरी गाई गाओगे तो धक्का यमों की खाओगे और मेरी खोजी खोजोगे तो अमर लोक को शोधोगे। इसलिए मैंने जो भी बातें कही है, इन बातों पे विश्वास मत करना, बल्कि इनकी जांच करके देखना है। जांच करने पर अगर सच्चाई पाई जाए तो इनके ऊपर चलकर खुद जियो और दूसरे को जीने दो, खुद आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ने दो। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना 9 देवियों के बारे में, शरीर की 9 शक्तियों के बारे में। इनके ऊपर अगर हमारा जीव राज करता है तो उसमें स्वामित्व आ जाता है, वो स्वामी होता है। आज हम इससे अगले चरण में चलते हैं कि इन 9 शक्तियों को सिद्ध करें कैसे, हम कैसे करें, क्या होता है, होता क्या है, करना क्या होता है, कैसे करें। तो मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, पहला एक 9 का ही अंक लिया है। अभी तो हमने इस 9 के अंक को, बादशाही अंक को सिद्ध करने के लिए हमें, जैसे आपको ये आकृति नज़र आती है, इस प्रकार ध्यान क्रिया में बैठना है। और ध्यान क्रिया में बैठने के बाद आपको अलग अलग तरीके से करना है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, यानी 4 उंगलियां और एक अंगूठा। अंगूठा हमारा निशानी है ये अग्नि तत्व की, और ये उंगली हमारी वायु तत्व और ये आकाश तत्व की है, और ये धरती तत्व और ये जल तत्व। अब पहले भी हम इनके बारे में आपको बता चुके हैं कि एक दूसरे को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे का सहारा होता है। अगर हम सही मायने में देखते हैं तो सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है? सबसे बड़ा तत्व होता है आकाश तत्व, क्योंकि आकाश तत्व में पोलापन होता है। अगर इंसान में पोलापन ना हो तो फिर पोलापन ना होने के कारण वो निर्जीव बन जाएगा, उसमें जीवन नहीं होगा। इसलिए ये आकाश तत्व की उंगली है, ये सबसे बड़ी होती है। इसमें पोलापन है, ये दर्शाती है कि हमारे शरीर में ज़्यादातर पोलापन है। और उस पोलापन में क्या चीज़ है? अगर आकाश तत्व है तो फिर वायु होगी इसमें, आकाश में वायु होगी तो हमारे सारे शरीर में वायु का संचालन है, जो हमारे फेफड़ों में अंदर जाती है और बाहर आती है, और सारे शरीर की क्रियाएं हैं वो वायु से चलती है। अब ये वायु को जिंदा आकाश तत्व रखता है, और इस वायु को जिंदा जब आकाश रखता है तो वायु किसको जीवन देती है, इसके बारे में हमें और समझना है कि वायु कई चीज़ों का मिश्रण है। तत्व किसे कहते हैं? आज संत महात्मा अपने आप को तत्वदर्शी बताते हैं। हो सकता है तत्वदर्शी होंगे, लेकिन तत्व की परिभाषा क्या होती है? तत्व का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण। जैसे हवा है, बहुत चीज़ों का मिश्रण है, आकाश है, बहुत चीज़ों का मिश्रण है। इसलिए इस वायु को जिंदा रखने वाला आकाश तत्व है, और उसके बाद में ये उंगली हमारी जल तत्व की है। हमारे शरीर में 75%, 70-75% जल होता है। इस जल को जिंदा रखने के लिए अग्नि तत्व की ज़रूरत होती है। ये अग्नि तत्व इस जल को जिंदा रखता है, और अग्नि को जिंदा रखने के लिए कौन होगा? वायु तत्व। अगर हवा ना चलेगी तो अग्नि नहीं होगी, क्योंकि उसमें से ही गैस निकाल कर और ये जिंदा रखता है। फिर ये है धरती तत्व। इस धरती तत्व को जिंदा कौन रखता है? इसको जिंदा रखने वाला जल तत्व होता है। इस प्रकार
एक शक्ति से आगे चल के एक दूसरे की शक्ति विलय हो जाती है। और विलय होने के बाद जब हम ध्यान क्रिया में बैठते हैं तो हमारा ध्यान जब यहाँ पर लगता है तीसरे तिल पर, इस पर लगने से यहाँ से ऊर्जा चलती है नीचे से, और ये ऊर्जा का संचालन चलता चलता ऊपर जाता है और एक दूसरे में जमा होता चलता है। तो मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो यहाँ तक आपने समझा है कि नीचे से ऊर्जा ऊपर चलती है। इसकी अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इस ऊर्जा को काबू कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए, और हमें कैसे पता लगेगा कि आप मेरे अंदर ये ऊर्जा का संचालन हो चुका है। ये अगली वीडियो में इंतज़ार करिए। तब तक के लिए इस वीडियो का अध्ययन करिए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे।